पूरे भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए देश के प्रसिद्ध साधु संत इकट्ठा होकर हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां देश के तमाम साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। ये महायज्ञ 22 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगा। साधु समाज के प्रचारक यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज ने सोमवार को गुरुग्राम के परशुराम वाटिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। हरिओम महाराज की माने तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है, वैसे ही वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ जरूरी है। और इस यज्ञ का आयोजन उस स्थान पर किया जा रहा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो केवल मात्र एक उद्देश्य है, जिसका कोरोना महामारी से बचने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वायुमंडल दूषित है। वायुमंडल को शुद्ध करना ये हमारा कर्म है, और वायुमंडल शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हम बीमारी से बचेंगे। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है हवन यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से हम वायुमंडल को शुद्ध कर किसी भी महामारी से हम बच सकते हैं। उसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र में एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा। सभी सनातन धर्म प्रेमी आमंत्रित हैं, सभी उसमें सम्मिलित हों। वो सर्व समाज कुंभ भी किया जा रहा है इसी के साथ। कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए साधु समाज प्रदेश के अलग अलग राज्यों में 90 यज्ञ पूरे कर चुके हैं और अब हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसी दौरान सर्व समाज के लिए महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए शिव की नगरी काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों के महागुरुओं को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे कई राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, त्रिपुरा है, आसाम है, दमन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ऐसे लगभग 20 प्रदेशों में हो चुके हैं। कई जगत गुरुओं को आमंत्रित किया गया है, कई अखाड़ों को आमंत्रित किया गया है, और अब उसकी लिस्ट हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। और यह विशेष रूप से हमारे काशी से विद्वत परिषद से महामंडलेश्वर पद से विभूषित डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में ये सम्मेलन भी होगा। कई शंकराचार्य, कई महामंडलेश्वर, भारत साधु समाज के कई और अधिकारी, कई और पदस्थ संत, वो सब पधारेंगे। पॉलिटिशियन आएंगे, लेकिन यह राजनीति से अलग है। मेरा अपना मानना है कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। जगत के कल्याण के लिए और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए पूज्य महाराज श्री ने जगह जगह यज्ञ का आयोजन किया। अभी हम लोग 2 महीने हो गए प्रचार में, अभी 2 महीने और लगेंगे इस यज्ञ के संपन्नता के लिए। तो मैं भारत साधु समाज का राष्ट्रीय मंत्री होने के कारण जब मैंने देखा कि ऐसे महापुरुष जो त्याग, वैराग्य और संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैंने भी कोरोना की कोई परवाह नहीं किया और महाराज जी की सेवा में और यज्ञ के प्रचार के लिए संलग्न हो गया। अभी जैसे गुरुजी ने आप लोगों को महायज्ञ के धार्मिक पक्ष को बताया, मैं उसके राष्ट्रीय और सामाजिक पक्ष को बता रहा हूँ। महायज्ञ के माध्यम से धर्म हो रहा है, एक विषय है। महायज्ञ के माध्यम से गुरुजी की अपनी साधना हो रही है, यह भी एक विषय है। और महायज्ञ में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उनको उसका पुण्य मिलता है, उसका उनके अपने योगदान के अनुसार, उनके अपने समर्पण के अनुसार उसको उनका फल मिल रहा है, यह भी एक विषय है। लेकिन महायज्ञ का जो दूसरा राष्ट्रीय पहलू है, जो उसका सामाजिक पहलू है, वो भी बहुत व्यापक है। हम कहीं न कहीं मैकाले के शिक्षा पद्धति और मैकाले पुत्रों के षड्यंत्रों के वजह से हम अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके विद्यालयों में पढ़ के अपने धर्म से कटते जा रहे हैं। तो इस महायज्ञ के माध्यम से हम उन्हें
अपने धर्म के साथ जोड़ने का, अपने संस्कृति के साथ जोड़ने का, अपने संस्कारों के साथ जोड़ने का भी ये अभियान लेके चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो अपने महापुरुषों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने श्रेष्ठ ज्ञान के बारे में जान सकें। आपको बता दें कि वातावरण जांच करने के लिए देश विदेश से वैज्ञानिकों को बुलाया गया है, जो महायज्ञ शुरू होने से पहले वातावरण की जांच करेंगे और महायज्ञ समाप्त होने के बाद वातावरण की जांच करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इस यज्ञ से वातावरण कितना शुद्ध हुआ है।